बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, नवाज शरीफ की तकरीर के बाद कौन कौन से मुल्क जश्न मना रहे हैं हुकूमती सतह पर, और GHQ के बंद कमरे में एक अहम मुलाकात हुई है, उसमें नवाज शरीफ के हवाले से इंतहाई अहम फैसला कर लिया गया है। और दोस्तों, इसके साथ ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर नवाज शरीफ को फौज से तकलीफ क्या है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नवाज शरीफ की तकरीर के बाद आलमी सतह पर 3 ममालिक बहुत ज्यादा खुश हैं, जिनमें सरे फहरिस्त इंडिया है, उसके बाद अमेरिका और इसराइल है। दोस्तों, इन तीनों ममालिक की जानिब से खुशियों के शादियाने बजाए जा रहे हैं कि हमने नवाज शरीफ पर जो इन्वेस्टमेंट की थी वो हमारी जाया नहीं हुई, बल्कि नवाज शरीफ ने हमारा खाया पिया हलाल कर दिया है। भारतीय मीडिया पर तो एक तूफान मचा हुआ है और पाक फौज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका की साबिक सेक्रेटरी स्टेट हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तानी फौज के हवाले से एक बड़ा बयान देते हुए अपने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान को डीप स्टेट की आला तरीन मिसाल देकर सवाल का जवाब दिया। दोस्तों, साबिक सेक्रेटरी स्टेट अमेरिका हिलरी क्लिंटन ने कहा कि डीप स्टेट एक इस्तिलाह है जिसके मौजूद मंझे हुए सियासी साइंसदान हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक की सियासत पर नजर रखते हैं और सियासी चालों को मुख्तलिफ इस्तिलाहों से नवाजते हैं। उन्होंने कहा कि डीप स्टेट एक ऐसी रियासत होती है जहां मुल्की मामलात कुछ और जराए डील करते हैं, और कहा कि डीप स्टेट की बेहतरीन मिसाल पाकिस्तान है, जहां मुल्की मामलात सिविल हुकूमत नहीं बल्कि आर्मी और ISI चलाती है, यानी मुल्क को ISI कंट्रोल करती है। अगर कोई आर्मी चीफ के खिलाफ बात करता है तो उसे पसंद नहीं होता या फिर उनकी बात नहीं मानता तो उन्हें सिस्टम से निकाल बाहर किया जाता है, उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जाते हैं, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है या उन्हें जिलावतनी पर मजबूर कर दिया जाता है। दोस्तों, याद रहे कि हिलरी क्लिंटन ने ये बयान ऐसे वक्त में दिया है कि जब नवाज शरीफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जलसों में बराह रास्त आर्मी चीफ और ISI पर सिस्टम लपेटने और इलेक्शन में धांधली के अलावा सियासी बार्टर का इल्जाम लगाया है। नवाज शरीफ के ही इल्जामात को मद्देनजर रखते हुए हिलरी क्लिंटन ने डीप स्टेट के मामले में पाकिस्तान की मिसाल दी है। और दोस्तों, नवाज शरीफ के इंटरव्यू के बाद इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ कहने और सुनने को मिल रहा है और पाकिस्तानी फौज को तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, यही नवाज शरीफ का और उसके आकाओं का टारगेट था कि पाकिस्तानी फौज को किसी तरह से दुनिया में बदनाम किया जाए, क्योंकि ये हाइब्रिड वारफेयर का एक तरीका है और इसको बड़े सोचे समझे मंसूबे से तरतीब दिया गया है। और नवाज शरीफ ने दुश्मन बयानी की भरपूर मदद की है, क्योंकि पूरी दुनिया लाख कोशिशें कर चुकी है कि किसी तरह से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को लपेटा जाए, लेकिन उन्हें कभी कामयाबी नहीं मिली। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मजबूत अफवाज है। जब उनका बस नहीं चला तो उन्होंने हाइब्रिड वारफेयर के जरिए लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ से अपने मकासद हासिल करने के लिए पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि किसी तरह से फौज को अंदर से कमजोर किया जाए और अपने मकासद हासिल किए जाएं। लेकिन दोस्तों, दुश्मन इंशाल्लाह इस प्रोपेगेंडे में भी बुरी तरह नाकाम होगा। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने बड़े दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अब हद हो गई है, अब अपोजिशन को एक मुख्तलिफ किस्म का इमरान खान देखने को मिलेगा। चोरों और डाकुओं को कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातों के इत्तेहाद के जलसे एक सर्कस है और नवाज शरीफ का हमला आर्मी चीफ पर नहीं बल्कि पाक फौज पर है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि GHQ में बंद कमरे में एक अहम इजलास हुआ है। उस इजलास में यही फैसला किया गया है कि भारत, नवाज शरीफ, अमेरिका और इसराइल की इस 5th जनरेशन वारफेयर को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि उनकी कोशिश है कि फौज को बराह रास्त मुलविस करके उनकी तरफ से रिएक्शन आए। लेकिन बंद कमरे में यही फैसला हुआ है कि बराह रास्त कुछ नहीं करना, बल्कि एक ही काम है, और वो ये है कि इनके खिलाफ बने हुए मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि जो घिनौना प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं उन्हें नाकाम किया जा सके। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर नवाज शरीफ को फौज से तकलीफ क्या है। दोस्तों, अफगानिस्तान में बहुत सारा जंगी सामान बिखरा पड़ा है, जिसमें कसीर तादाद रूसी और अमेरिकी टैंकों की है। बख्तरबंद गाड़ियां, तोपें, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर वगैरह, इनकी शीटें इतनी मोटी हैं कि कोई उन्हें काट नहीं सकता और वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें उठाया जा नहीं सकता। फिर हर सूबे वाले वो असलहा उठाने नहीं देते। इंडियन स्टील, नाइकोन, जंदल और सजन ने वो सारा स्क्रैप खरीदा और काबुल मुंतकिल कर दिया और एक खाली जगह पर ढेर कर दिया। अब उसे इंडिया ले जाना था, जहां उनसे टैंक, तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां बननी थी,
और वो स्क्रैप इंडिया ले जाने के 3 तरीके थे। पहले हवाई जहाज से, वो इतना ज्यादा महंगा तरीका था कि नया टैंक आ जाता था। दूसरा तरीका समुद्र के रास्ते, और उसके लिए पाकिस्तान से गुजरना पड़ता था। और तीसरा तरीका सबसे सस्ता, वो था बाय रोड, ट्रकों पर लाद कर बरास्ता जीटी रोड भारत मुंतकिल करना। जनरल ने हुसैन नवाज से लंदन में मुलाकात की। फिर हुसैन नवाज इंडिया आया और एक स्टील मिल लगाने का मंसूबा बनाया। स्टील मिल 2 साल में मुकम्मल हो गई। नवाज शरीफ वजीर आजम था और उसने पाकिस्तान के रास्ते वाघा बॉर्डर तक सामान ले जाने की इजाजत दे दी और रोड टैक्स और फॉरेन टैक्स भी मुआफ कर दिया। यूं पहले कानवाई बनी जिसमें 100 कंटेनर थे। जैसे ही ये कानवाई लंडी कोतल से पाकिस्तान में दाखिल हुए, पाक फौज को रिपोर्ट की गई। जनरल कियानी ने वजीर दिफा से बात की कि ये जंगी स्क्रैप है, इससे जंगी सामान बनकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान के पास इतनी मोटी शीट काटने और पिघलाने की सलाहियत नहीं थी। नवाज शरीफ ने कहा कि ये स्क्रैप जाने दें, फौज का इससे क्या ताल्लुक है। जनरल कियानी ने शहबाज शरीफ से बात की, लेकिन वही जवाब। जब ये स्क्रैप नौशहरा के करीब पहुंचा तो फौज ने तमाम कानवाई रोक कर एक खाली जगह पर उतार लिया और तुरखम सरहद पर फौज लगा दी और कहा कि कोई जंगी सामान यहाँ से ना गुजरे। जनरल 3 मरतबा मरी आया और नवाज शरीफ को कहा, मेरा अरबों का नुकसान होगा, आप ये स्क्रैप जाने दें। जनरल कियानी के भाइयों को कहा गया और भी बहुत सारी ऑफर्स दी गई, लेकिन फौज ना मानी और यूं जनरल कियानी ने अपनी ताकत से वो स्क्रैप रोक दिया और आज भी काबुल में पड़ा हुआ है। पाक फौज ने कहा कि हुसैन नवाज पाकिस्तान में स्टील मिल लगाए, जगह फौज देगी और सामान फौज खरीदेगी, लेकिन जनरल ना माना। यूं हुसैन नवाज और जनरल और सजन का ख्वाब चकनाचूर हो गया। वहाँ से तकलीफ शुरू हुई। फिर राहील शरीफ से बात की गई, उसने भी वही जवाब दिया। फिर नवाज शरीफ जो पहले ही जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ मस्ती करके जूते खा चुके थे, एक बार फिर पाक फौज के खिलाफ हो गए और पाक फौज और इंटेलिजेंस इदारों पर तरह तरह के इल्जामात का सिलसिला शुरू कर दिया जो आज तक जारी है। दोस्तों, ये है नवाज शरीफ की फैमिली की चंद भारत नवाजियाँ। और दोस्तों, अगर इसके प्रूफ्स आपको चाहिए तो अक्सर अखबारों, टेलीविजन के तजियाकारों की जुबानी, सोशल मीडिया पर सारी डिटेल पड़ी हुई है। मसलन भारतीय लोहे के सनतकार जनरल का भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ नवाज शरीफ रिहाइश गाह पर आना और तन्हाई में पाकिस्तानी हुकाम की गैर मौजूदगी में मुलाकात करना, जनरल का मरी जाना, अब इस सारी कहानी को पाकिस्तानी फौज ही सही या गलत साबित कर सकती है, जो कि गालिबन नहीं करेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बड़े सगीर की 2 एटमी ताकतें पानी पर नहीं, कश्मीर पर नहीं, जमीन के किसी टुकड़े पर नहीं, क्या महज एक कचरे के ढेर की खातिर भिड़ जाएंगी, या फिर जैसे कि फौज का अंदाजा है कि उस कचरे से जंगी साजो सामान बनाया जा सकता है, जो अगर भारत चला गया तो वो सारा सामान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा। इस लिहाज से पाकिस्तान हक बजानिब है कि उसको भारत ना जाने दिया जाए, अगरचे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात नॉर्मल भी हो जाए। फिर भी दोस्तों, इस वाक़े से इशारे ये मिलते हैं कि नवाज शरीफ की औलाद लंदन में बैठी है, उसका पाकिस्तान के खिलाफ किरदार उजागर होता है। अगर वाकई उसने भारत में स्टील मिल बनवाई है तो ये पाकिस्तान के खिलाफ खुली गद्दारी है। पाकिस्तान की कौमी स्टील मिल का जो बेड़ा गर्क किया गया, क्या उसके पीछे भी कोई ऐसी साजिश तो नहीं? और अगर पाकिस्तान की स्टील मिल कामयाबी से चलती रही तो भारतीय स्टील को मुसाबका न होता। भारतीय सियासतदान और सनतकार, भारतीय मीडिया की मेहरबानी से बच्चा बच्चा जान गया है कि पाकिस्तान का हर बंदा काबिल फरोख्त है, खा वो मुल्क के अंदर है या बाहर। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न वजीर आजम को ही खरीद लिया जाए, सब काम आसान हो जाएंगे। थोड़े दिन पहले जब उनके जासूस कुलभूषण यादव को पकड़ा गया तो भारतीय वजीर दाखिला इसी पोजीशन के किसी बंदे ने मीडिया पर कहा था कि हमें पाकिस्तान में दहशतगर्द भेजने की क्या जरूरत है, हमें जितने चाहिए वो आसान निर्खों पर वहीं से मिल जाएंगे। और बात भी उनकी बिल्कुल ठीक है। हमारी कौम में भूखों, मदरसों के तालिब इल्मों और गद्दारों की कमी नहीं है, जिससे चाहो चंद लाख रुपए में खुद कुछ जैकेट पहना दो और जहां मर्जी चाहो भेज दो। इसलिए जब कोई गद्दारी करता है तो लोग दूसरी तरफ मुंह फेर लेते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब नवाज शरीफ का मामला देखें कि किसी नटखट ने उस पर और उसके रफीकों पर गद्दारी का मुकदमा तो कर दिया तो कैसी हाहाकार मची, क्योंकि पाकिस्तान में तो कभी किसी पर गद्दारी का मुकदमा हुआ ही नहीं, और अगर हुआ है तो उसकी सजा नहीं मिली। दोस्तों, अब देखना यह है कि हुकूमत क्या लाएमल इख्तियार करती है। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।